हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ मैं ये कर रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो आपको मिस करता है या नहीं करता है। और ये जो है ये समझ लें कि ये कोई ऐसी रीडिंग नहीं है कि ये सिर्फ आप उनको जानते हैं या आप उनके कांटेक्ट में हैं या नहीं है। आप ये किसी भी वे में सोच सकते हैं कि हो सकता है कि आप रोज़ बात करते हो, आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही हो, आपके फ्रेंड हो लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो, क्रश हो सकता है, आपके क्रश के साथ बातचीत होती हो लेकिन आजकल ना हो रही हो। तो ये उसी पर है कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इनका एंगल बना दूं ताकि आपको सारी चीज़ें सही से दिखें। ठीक है, तो ये जो है पाइल नंबर 1 है, टैरो ऑफ वाइट कैट्स। ये पाइल नंबर 2 है, एनिमल टॉटम। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। आप इसको 35 सेकेंड्स पे इसको पॉज कर लीजिए या आप इसको जैसा आपको सही लगे। उसके अलावा जो है देखते हैं, और उसके अलावा फिर मैं मोनोलॉजी से आपके मैसेजेस निकालूंगी कि आपके मोनोलॉजी से क्या एंजल आपको बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजिनेट करे सिर्फ उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजिनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, हर चीज़ आपके लिए नहीं होती है। ठीक है, और ये मिस कोई भी पर्सन आपका हो सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले आपका कार्ड कौन सा आया है, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख दूंगी, आपको थोड़े बहुत कार्ड्स का ये दिखेगा। सबसे पहले मैं कार्ड, बल्कि मैं इसको हाथ में ही रखती हूँ, मुझे लगता है कि इससे डिस्ट्रैक्ट होता है बंदा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्ड निकालती हूँ एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हाई प्रिस्टेस, कैंसर, कितनी मासूम सी बिल्ली है। डेविल, कैप्रिकॉन। उसके बाद है एक कार्ड और निकालूंगी मैं, 6 ऑफ पेंटिकल। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो यहाँ मालूम करने आए हैं, डू दे मिस यू और नॉट? यस, दे मिस यू। दे मिस यू फिजिकली। मुझे नहीं पता आप लोगों के क्या रिश्ते थे, क्या था, लेकिन मुझे लगता है दे मिस यू फिजिकली, इमोशनली। और मुझे लगता है कि शायद आपका अच्छा खासा रिलेशन चला था, और ये ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशन ना हो, आपका इस सिचुएशन में रिलेशन चला है और उसके बाद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। आपका पर्सन आपको मिस करता है, और उसके साथ बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि उसे मालूम है वो आपको कोई चीज़ ऑफर नहीं कर सकता। उसे ये भी पता है कि आप बहुत कुछ देने वालों में से हैं, उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, और यही चीज़ उसकी रातों की नींद भी उड़ा रही है, क्योंकि वो यही सोच रहा है या सोच रही है कि शायद आप उनको फिर कभी वो चांस ना दें। वो अपने आप को चेन फील करता है, मुझे लगता है उसे एडिक्शंस हैं, या तो आपको सोचने की है या आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए है। यानी कि उसको, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में ये है कि मुझे जो है आपको हासिल करना है, मुझे आपके बारे में सोचना है, और मुझे लगता है वो कहीं हद तक वो आपके बारे में सोचते भी हैं। मुझे जो सबसे मेन चीज़ लग रही है कि उन्होंने आपको फाइनेंशियली बहुत बहुत तंग भी किया है, डिस्ट्रॉय भी किया है, लेकिन फिर भी आपने अपनी ज़िंदगी को संभालते हुए आगे बढ़े। ज़रूरी नहीं है कि आपने उनकी मदद की हो $1,000,000 की या करोड़ों रुपए की, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपने उनकी मदद 1,000-2,000 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, जो उस वक्त उनके लिए मायने रखते हो, यानी आपने उनको किसी डेप्थ से निकालने के लिए कुछ शेयरिंग की हो। तो बहरहाल उनको ये लगता है कि आपकी मदद, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, चाहे आप उनके लिए अवेलेबल हो, वो सारी चीज़ें वो मिस करते हैं या करती हैं। मुझे ये लगता है कि आपको वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत पॉयस, बहुत
अच्छा लॉयल पर्सन फील करते हैं, जेनरस बंदा फील करते हैं, और उनको यही लगता है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता वो आपको खोते जा रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन को एंजाइटी है, क्योंकि देखें, अगर देखें दो यहाँ एंजाइटी और डिसऑर्डर की आई हैं कार्ड, एक 9 ऑफ सोर्ड्स और एक ये डेवल। ये भी एडिक्शन, नेगेटिविटी और चेन और किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, किसी भी चीज़ की ज़्यादा सोचना, इवन ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, ओवर टॉकेटिव होना, यानी हर वो चीज़ जो एडिक्शन बन जाए, आपको सोचना। और यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स है, आपको सोचते रहना, हर वक्त सोचते रहना। मुझे लगता है उनके पास आपको देने के लिए इस वक्त सिवाय सोचने के और कुछ नहीं है, क्योंकि वो अभी कोई आपके लिए फैसला ना कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना कर सकती हैं। जो भी है आपका पर्सन, ही और शी जो भी है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कार्ड, आप लोगों के सामने निकाल रही हूं मैं। 9 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, स्ट्रेंथ, लियो, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। नेव ऑफ सोर्ड्स या पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है उसको ग्राउंडेड है, आपके लिए अभी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि उसको लगता है कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कोई फाइट करे। मुझे लगता है कि उसके दिल में आपके लिए ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, मुझे लगता है कि वो चाहता है या चाहती है आपके लिए कोई भी चीज़ करना, आपके लिए लड़ना, आपके लिए आगे बढ़ना, एक शील्ड है। लेकिन उसे लगता है कि ये जो है ना, ये इन्फिनिटी है, यानी ये एग्जैक्टली वही है कि कुछ भी करेंगे फिर बैक टू नॉर्मल वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। तो इससे बेहतर है मुझे कुछ करना ही नहीं है, यानी कि एक लेजीपन की, कहते हैं ना, एक लेजी है वो। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं या जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं या क्या आप उनकी जिंदगी में मायने रखते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, स्ट्रेंथ नहीं है आपके लिए लड़ने के लिए, अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मुझे लगता है हालांकि वो लियो की एनर्जी रखते हैं, लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत ग्राउंडेड रखा हुआ है। उन्हें लगता है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है किसी भी चीज़ से, ना लड़ने का, ना बात करने का, ना सोचने का, ना समझने का, क्योंकि उनको जब ये सारे काम करें जब उनके पास कुछ हो, उन्हें लगता है कि अगर मैंने लड़ा भी, झगड़ा भी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं अगर लड़ भी लूँगा या लड़ भी लूँगी तो मेरे पास देने को क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपके लिए लड़ने भी आए तो उनके पास आपके लिए कुछ है ही नहीं, तो वो लड़के करेंगे क्या, ये है उनकी फीलिंग। मैं 2 कार्ड और आखिरी निकालती हूं। हैंगमैन, देख लीजिए आपके सामने आया, मैं फिर शफल कर लेती हूँ। मुझे लगता है वो मिस तो आपको बेइंतहा कर रहे हैं, और लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे, और एक और चीज़ मुझे ये भी फील है कि आपके पर्सन की एंजाइटी ये है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं या तो कावर्ड समझता है या कहते हैं ना कि वो अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ना आपके लिए ना अपने लिए, वो कुछ हासिल ही नहीं कर सके या कर सके। उन्हें लगता है कि ये जो एनर्जी है ना, उसके लिए उन्हें एक इससे निकलने के लिए अपने अंदर एक ताकत लेकर आनी है, और उसके लिए उन्हें अपने आप को लड़ना होगा, अपने आप को क्लियर करना होगा कि मुझे क्या चाहिए। वैसे ये पेज ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है, ये स्टॉकिंग की भी होती है, नेट पे स्टॉक करना, या आपको कहीं आपको ना मालूम हो, आपको देख रहे हो, आपके मैसेजेस देख रहे हो, और बहुत यंग एनर्जी हो सकता है, यंग पर्सन भी हो। लेकिन मुझे ये सब देख के लगता है कि उस पर्सन को मिस करने से ज़्यादा इस बात का है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप देखें 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वंस, हैंगमैन, यानी सारे वो कार्ड हैं, एक भी
कार्ड ऐसा नहीं है जिसमें वो ये चाहते हो कि मैं एक्शन लूं। वो अपने आप को समझते हैं कि उनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो उसमें कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ट्रैप हो चुके हैं, ना वो कोई फैसला ले सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। मैं आखिरी कार्ड निकालती हूं आप लोगों के सामने ही। 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है आपके पर्सन को इस बात का अफसोस है कि उसने आपको छोड़ दिया है। उसे बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस है और शायद यही वजह है कि वो आपके लिए कोई ना डिसीजन ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। उन्हें लगता है, और कहीं ना कहीं ये भी है कि ब्लेम गेम है। शायद उन्हें ये भी फीलिंग्स हैं कि आप शायद उन्हें छोड़ के गए हैं या आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी से अलग किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इस वक्त वो सिवाय मिस करने के और कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मिस तो क्या कर रहे हैं, वो अपनी गलतियां देख रहे हैं, अपनी गलतियां सोच रही हैं या सोच रहे हैं। आप देखें 5 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, यानी सारे ऐसे कार्ड हैं जो अफसोस के कार्ड हैं, छोड़ के जाने के कार्ड हैं, एक्शन ना लेने के कार्ड हैं। एक कार्ड भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। शायद फाइनेंस की प्रॉब्लम है, फाइनेंस की नहीं है तो शायद जो झूठ बोला था उसको कहते हैं ना कवर करने के लिए उन्होंने शायद 1 लाख और झूठ बोले और इसी वजह से वो आपकी ज़िंदगी से निकलते जा रहे हैं। इवन उन्हें लगता है कि शायद अगर वो आपको कुछ देंगे भी ना तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो पर्सन सिंसियर नहीं है। उनके पास आपके लिए बहुत छोटी सी कोई बात है या ऑफर है या कोई चीज़ है जो वो शेयर करना चाहते हैं। अब देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देते हैं मोनोलॉजी से। मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी आप लोगों के ही सामने। सबसे पहला कार्ड है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखें एंजल आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में या तो कोई न्यू शख्स आने वाला है या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। लेकिन उसके साथ एंजल आपको ये भी कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के पूरे अच्छे तरीके के प्लान्स बनाएं। आप अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल करें, यानी कि जो भी सोचें उसको ड्रीम नहीं बनाएं, उसको आगे बढ़ें। मुझे लगता है आप लोगों में से किसी का स्टार टॉरस है, अप्रैल या मई में पैदा हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये भी एंजल कहना चाहते हैं आप अपने ड्रीम्स को जिस तरीके से प्लान करते हैं उसको प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश करें। अपने आप को डिसहार्ट नहीं करें किसी के लिए भी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर ये सारी मुश्किलात हैं उस पर्सन से रिलेटेड तो आप अपनी न्यू स्टार्ट करें, क्योंकि आपके लिए न्यू मून में आपके लिए बहुत अच्छी कोई न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, हर चीज़ आपके लिए नहीं होती है, और हर सिनेरियो हर आदमी का डिफरेंट होता है। आप ये नहीं समझिएगा कि हर रीडिंग आपके लिए ही स्पेसिफिकली है। ठीक है, तो देखते हैं। और ये जो भी पर्सन के बारे में आप सोचें, चाहे क्रश हो, चाहे आपका इससे ताल्लुक हो या नहीं हो, जो भी हो, ये उस पर्सन के लिए। ठीक है, आप लोगों के सामने कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत डरते हैं आपसे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 10 of Pentacle. Wow, very good card. Very, very, very good card. Very, very good cards. Hierophant. किसके चक्कर में आ गए आप लोग? किंग ऑफ सोर्ड। ओ लॉर्ड, देखें आपके सामने सारे कार्ड शफल हुए हैं, आपके सामने मैंने सारे कार्ड निकाले। स्टार्ट क्वीन ऑफ सोर्ड से हुई है, फिनिश किंग ऑफ सोर्ड से हुई है। मुझे लगता है आप दोनों ने एक दूसरे के लिए राहें बंद कर दी हैं, और अगर मैं देखूं या तो आप दोनों ही शादीशुदा हैं या आप में से कोई एक शादीशुदा है।
या आप दोनों मैरिड हैं या नहीं हैं, या आपका वो कपल है जो अलग हो चुका है किसी रीज़न, लेकिन मुझे लगता है आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ के गए हैं किसी ना किसी मेन इश्यूज की वजह से। फैमिली भी हो सकती है, शायद एक दूसरे के दिल नहीं मिल पाए या एक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझ पाए। हेरोफेंट शादी का कार्ड, ट्रेडिशनल, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचने वाला पर्सन। और उसके अलावा मुझे लगता है 10 जो है अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 मिनट, आपका कार्ड गिर गया है। अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। या आप लोग बिछड़े थे, मिले थे, या बर्थडे थी। 10 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 10 साल भी अलग हुए हुए हो सकते हैं। बहरहाल मुझे लगता है आप दोनों ने अपनी राहें अलग की हैं, दोनों ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए हैं। लेकिन मुझे एक बड़ी फीलिंग सी आ रही है जो मैं शेयर करती हूँ। मुझे ये लगता है कि आप लोगों को लगता है अपनी ज़िंदगी में है, आप लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब भी उस पर्सन की याद आती है तो वो जो एक आह सी होती है ना, कि अपने आप को ये होता है कि काश हम एक हो पाते। या आपका भी है और उस पर्सन का भी है। मुझे लगता है आपने भी अपने इर्द गिर्द बहुत स्ट्रांग दीवार खड़ी की और उस पर्सन ने भी। उस पर्सन के साथ तो ये है कि शायद वो शादीशुदा है या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है आपका पर्सन आपको बहुत मिस करता है या करती है। उसको लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें भी चली गई हैं, क्योंकि वो आपको अपने साथ 10 ऑफ कप देखते हैं। और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, इधर भी बच्चे हैं, इधर भी हैं। या तो उनके यहाँ रिसेंटली किड हुआ है, या आपके यहाँ हुआ है, या आप दोनों के यहाँ हुआ है, या आप अपने एक्स हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हैं, या आप उनके बारे में पूछ रहे हैं जिनके साथ डिवोर्स हुई है और आप उनके साथ वापस आना चाहते हैं कि क्या वो मुझे मिस करते हैं या नहीं, या करती हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है दे रियली रियली मिस यू। चाहे आप लोगों को अलग हुए कितने साल हो चुके हों, मुझे लगता है ये चाबी देख के, जो की देख के मुझे ख्याल आ रहा है कि आप उनके दिल की चाबी हैं या की हैं जिसने उनके दिल को खोला है। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको अपने साथ बाउंड फील करता है। उसे लगता है आपके बगैर वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता है, चाहे जितनी खुशियाँ हो, चाहे जितने मनी हो, चाहे जितने इमोशनली किसी से अटैच हो, लेकिन जो आपके साथ मोहब्बत थी वो फील उसे नहीं होती है। यहाँ हेरोफेंट का कार्ड है। मुझे लगता है शायद उन्होंने अपने माँ बाप की बात मानते हुए, पेरेंट्स की बात मानते हुए आपको छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं इस बात का उन्हें अफसोस है। वो इवन आज भी आपकी तरफ नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन उनका दिल आपके लिए धड़कता है बहुत ज़्यादा। फिर कार्ड्स निकालते हैं आप लोगों के ही सामने। एम्परर, एरीज, 9 ऑफ वंस, 7 ऑफ कप। मुझे लगता है कि उसकी अना ने, चाहे मेल है या फीमेल है, उसकी अना ने आपके इर्द गिर्द जो भी दीवारें बनाई हैं, उसे लगता है उसने आपको खो दिया है। उसे लगता है आपके पास अब बहुत ऑप्शंस हैं, आपके पास अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बहुत लोग मिल गए हैं, और उन्हें लगता है शायद उनके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपका पर्सन आज भी आपको इमोशनली मिस करता है। उसे वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आप एक चीज़ देखें, ये एम्परर का कार्ड है, ये भी एरीज का आया है, और ये भी एम्परर का कार्ड है, यानी एम्परर सॉरी 9 ऑफ वंस का, और ये भी एरीज है। हालांकि एरीज लियो सेज है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने एरीज का यानी कि वो बनाया हुआ है, भेड़ जिसे कहते हैं, ये जो भी जानवर है, एरीज का जो साइन है वो वाला जानवर बनाया हुआ है, ये एनिमल बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो रेड थ्रेड्स हैं ये मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी देख लगते हैं। मुझे लगता है यू गाइज आर ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी। मुझे ये भी लगता है चाहे जितनी भी ऑप्शंस आपके पास हों, उनके पास हों, उन्हें लगता है कि वो आपको भूल नहीं सकते। उनके दिल में आज भी आप हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके में 2 बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड आए, हेरोफेन और एम्परर। हेरोफेन नंबर 5 है शायद कार्ड, राइट। तो ये फॉरन एम्परर के बाद आता है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो ट्रेडिशनली तौर पे बहुत बाउंड है। आपको छोड़ने की वजह कोई भी चीज़ थी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी।
ट्रेडिशन मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हेरोफेन और एम्परर दोनों अपने कहते हैं ना पुरखों के अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए होते हैं। शायद मोहब्बत कर डाली आपसे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था उसके लिए क्या क्या कुर्बानी बाद में देनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आज भी वो आपको वैसे ही सोचते हैं। उन्हें लगता है आप चाहे जितना दूर रहें वो आपके पास हैं। और ये ट्विन फ्लेम की मुझे दे रहे हैं, हालांकि ट्विन फ्लेम का कार्ड नहीं है, लेकिन ये थ्रेड्स मुझे ट्विन फ्लेम की सिंबल दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द बड़ी सख्त दीवार बनाने की कोशिश की है कि वो आपको ना सोचें, लेकिन मुझे लगता है वो आपको बहुत बहुत मिस करते हैं। मैं 2 कार्ड और निकालूंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वंस। मुझे लगता है आप देखें यहाँ पे भी एरीज लियो सज आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इधर भी थ्रेड्स हैं। मुझे स्ट्रांगली लगता है आपके पर्सन ये सोचता है कि आप उन्हें अपने इर्द गिर्द आने नहीं देंगी। वो हालांकि चाहे जितने स्ट्रांग हो, मुझे लगता है वो आपसे डरते हैं, आपके पास आने से डरते हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, उन्हें लगता है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता है कि आप जहाँ हैं जैसे हैं आप बहुत स्ट्रांग हैं। अगर आप एक चीज़ देखिए, हालांकि दोनों का क्वीन का है, लेकिन इधर भी वही सेम क्राउन है। अगर आपको एक क्राउन दिख रहा हो, क्राउन है, और इसके पेंटिकल के ऊपर भी क्राउन है। हालांकि क्वीन का सिंबल है, लेकिन मैं फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन ये सोचता है कि आप जो एक प्योर सोल है, आप जिसके साथ रहेंगे आप उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा खुश रखेंगे, आप हमेशा उसकी ज़िंदगी को सेटिस्फाई करेंगे, ग्रीन करेंगे। मुझे लगता है आपके पर्सन की जो नेगेटिविटी थी कहीं ना कहीं वो आपके रिश्ते पे असरअंदाज हुई है। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन जो है वो अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा एक पक्का लूज़र समझता है या समझती है। उसे लगता है कि मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने जिस भी चीज़ के लिए उन्होंने छोड़ा है, उन्हें लगता है कि मैंने बहुत स्टुपिडिटी की कि मैंने उस चीज़ के लिए आपको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे हर चीज़ को सोच के आगे बढ़ के और सही फैसले करने चाहिए थे। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत करीब समझते हैं, बहुत करीब। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। Confidence is your key to success. New moon in Leo. Have faith in your dream. Waxing crescent moon. देखिए एंजल ने आपको बहुत खुला इशारा दिया है कि आपके कॉन्फिडेंस ने, यहाँ भी मुझे लियो का साइन है और लियो की एनर्जी है। मुझे लगता है आपके कॉन्फिडेंस ने उस पर्सन को हिला के रख दिया है। वो ये सोचता था कि शायद आप फिर उनके पास आ जाएंगे, फिर आप अपनी ज़िंदगी में उनको हासिल कर लेंगे और फिर अपनी ज़िंदगी वैसी चलेगी, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस ने उनको हिला के रख दिया है। और एंजल ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने ड्रीम्स पे फेथ रखें। आपने जो भी बात अभी सोची हुई अपने ड्रीम्स को लेके, अपनी लाइफ को देके, उस पे आप कायम रहें, क्योंकि वही आपकी जर्नी के साथ आपका डेस्टिनी है। क्योंकि एंजल आपको कह रहे हैं कि आप अपने उस प्लान, उस ड्रीम पर कॉन्सेंट्रेट करें, फेथ रखें, क्योंकि वही आपको आगे लेकर जाने वाला है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।